ये देश बचा लो, संविधान बचा लो, भारत को बचा लो, संकट से निकालो, ये देश बचा लो। संविधान पे जब खतरा छाया, जब देश पे वक्त खड़ा आया, और नौकरी कहीं दे नहीं रहे हैं, नौकरी पूरी तरह खत्म है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, जब बहन मायावती मुख्यमंत्री थी तो हम परमानेंट नौकरी देती थी, जिसको नौकरी दिया परमानेंट नौकरी दिया। और आज जब से योगी की सरकार, भाजपा की सरकार, आउटसोर्सिंग पे नौकरी देते हैं। 8वीं फेल पैसे के बल पर कंपनी बना करके एमएससी, एमटेक, बीटेक, बीएससी, एमएससी, एमबीबीएस, बड़ी बड़ी डिग्री जो गरीब परिवार के लड़के खून पसीना मेहनत करके आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आज आउटसोर्सिंग पे नौकरी देते हैं। पता लगा ठेकेदार पहले कमीशन लेता है तो नौकरी देता, फिर 1 साल बाद रिन्यूअल के लिए फिर कमीशन देता। आज हमारा बच्चा पूरी जिंदगी कमीशन पर काट रहा है। एक नाम तेरा दिल में आया, संविधान बचा लो, लोकतंत्र बचा लो, संकट से निकालो, जालिम के सितम से, झूठों के भरम से। महंगा, पहले 500-600 का सिलेंडर था, आज गैस सिलेंडर 1200-1300 रुपए का मिल रहा है। जीएसटी को भी देखेंगे, एमएसपी को भी देखना है, गोरों को हमने भगाया था, अब चोरों को भी भगाना है, ये काम भी करके दिखाना है। क्या लैपटॉप पे कट्टा था कि बम बनाने की मशीन थी जो बंद कर दिया? क्योंकि उससे हमारे गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते लिखते थे और बाबा को लैपटॉप चलाना आता नहीं, इसलिए बाबा ने बंद कर दिया। हाँ, अपनी बहनों को कन्या विद्याधन देते थे 30,000 रुपया। यहाँ बहुत सी बहनें बैठी जिनकी परिवार के लोगों को मिला होगा इंटर पास करने के बाद 30,000 रुपया। बताओ 30,000 रुपया जब वो इंटर पास करने के बाद पाती थी तो ग्रेजुएशन करती थी, एमए करती थी, आगे पढ़ती थी, उनकी पढ़ाई लिखाई आगे पढ़ाई रास्ते में ले जाने के लिए काम आता था। तो बताओ बाबा ने 30,000 रुपया बंद कर दिया। अच्छा किया कि बुरा किया? बताओ, अरे कसके बोलो, अच्छा किया बुरा किया? बहुत बुरा किया। तुमको है पुकारा। अगर ये अधिकार किसी ने दिया है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है कि आज पवन पांडे खड़े होकर आपके सामने बोले। ये देश बचा लो, संकट से निकालो, सरकार संभालो, ये देश बचा लो। बढ़ने का अवसर दिया। आज मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं, अगर आज एक गरीब परिवार का, मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा भी प्रधान से लेकर और लोकसभा संसद तक पहुंचने का काम कर रहा है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है, किसी और की देन नहीं। तेरी सत्ता सबको याद करे और रब से ये फरियाद करे, हम भारतवासी सब मिलकर तानाशाही से देश आजाद करे। चमके भारत का सूरज भी दमके, जनता सारी खुशहाल लगे, भारत की तू ही लाज रखे। हर कोई दिल से ये कहता है सम्मान
हमारा अरमान हमारा तुम फिर आ जाओ, तुम फिर छा जाओ, ये देश बचा लो, संकट से निकालो, सरकार संभालो, ये देश बचा लो, संकट से निकालो। अखिलेश ये जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, बड़े बुजुर्ग, इनसे कहेंगे 2 रोटी कम खाना, अपने लिए 1 ही जोड़ी कपड़ा सिलाना, लेकिन अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजना, उसे कलम किताब और फीस जरूर देना, जिससे पढ़ लिख कर वो अधिकारी बनकर बाबा साहब के सम्मान को बढ़ा सके, आपके मान सम्मान को बढ़ा सके। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। संविधान बचा लो, लोकतंत्र बचा लो, संकट से निकालो, जालिम के सितम से, झूठों के भरम से। अखिलेश अखिलेश ये जो हमारी पढ़ी लिखी बहन बेटियां बैठी, हमारे नौजवान खड़े हैं, आपको सोचना है, विचार करना है। महीना आपके परिवार को 50,000 60,000 तनख्वाह मिले, वो नौकरी चाहिए कि पूरे जीवन 5 किलो राशन पर अपना जीवन काटना चाहते हो, ये आपको सोचना है। और अगर 5 किलो राशन पे जीवन काटना है तो बाबा साहब की जयंती मनाना बंद कर दो। इससे बड़ा बाबा साहब का दूसरा कोई अपमान नहीं है। बाबा साहब ने आपको हाथ फैलाकर भीख मांगने का अधिकार नहीं दिया है। बाबा साहब ने आपको कलम दी है कि पढ़ लिख कर अधिकारी बनो। बाबा साहब ने संविधान में आपको लड़ने का अधिकार दिया है। तुमको है पुकारा तो जवाब करारा, अपनी शक्ति से, सच्ची शक्ति से, ये देश बचा लो, संकट से निकालो, सरकार संभालो, ये देश बचा लो। तेरी सत्ता सबको याद करे और रब से ये फरियाद करे, हम भारतवासी सब मिलकर तानाशाही से देश आजाद करें, फिर भविष्य युवाओं का चमके, भारत का सूरज भी दमके, जनता सारी खुशहाल रहे, भारत की तू ही लाज रखे। हर कोई दिल से ये कहता है, सम्मान हमारा अरमान हमारा तुम फिर आ जाओ, तुम फिर छा जाओ। कि वसूलों पे आँच आ जाए तो टकराना जरूरी है, वसूलों पे आँच आ जाए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और जिंदा तभी नजर आओगे जब अपने सम्मान के लिए लड़ोगे, अपने हक के लिए लड़ोगे, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए लड़ोगे, अपनी नौकरी के लिए लड़ोगे, अपनी जमीन के लिए लड़ोगे, अपने बाबा साहब और अपने संविधान के लिए लड़ोगे, तभी जिंदा नजर आओगे। ये हम आपसे कहना चाहते हैं।